नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात कपिल सिब्बल की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका गुरूर तोड़ दिया है और इसकी कल्पना सिब्बल साहब ने नहीं की थी, क्योंकि वो तो मानकर चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो चाहे करा सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। तिस्सा सीतलवाड़ का मामला आपको ध्यान होगा किस तरीके से वो तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाती रही और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब एएम खानविलकर की खंडपीठ ने ये पाया कि नहीं, तिस्सा सीतलवाड़ फर्जी अभियान चला रही है और उस बाबत उन्होंने न सिर्फ जाकिया जाफरी की जो पीआईएल थी उसको खारिज किया, बल्कि यह भी कहा अपने आदेश में कि इस तरह का अभियान चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तब जाकर गुजरात पुलिस ने तिस्सा सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, उनके ऊपर फर्जी दस्तावेज गढ़ने के लिए मामला बनता है और फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उनको छुड़ाने के लिए जो छटपटाहट होती है वो पूरे इकोसिस्टम में दिखाई देती है और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और कपिल सिब्बल इस पूरे मामले में अगुवाई कर रहे होते हैं। 2 जजों की बेंच बैठती है, बात नहीं बन पाती है, फिर 3 जजों की बेंच बैठती है और तिस्सा सीतलवाड़ को इंटरिम राहत मिलती है, यानी उनको सरेंडर करना होता है उसी रोज। ये गुजरात हाई कोर्ट का आदेश होता है कि अब आप सरेंडर करिए, लेकिन वो बच जाती हैं क्योंकि कपिल सिब्बल सरीखे वकील होते हैं और वो उनका जो अपना रसूख होता है उस रसूख के सहारे तिस्सा सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत मिल जाती है और फिर बाद में उनको रेगुलर बेल मिल जाती है। और ये अकेला मामला नहीं है, आप आजम खां वाला मसला देखिए, लालू प्रसाद यादव वाला आप मसला देखिए। लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी की टेटुआ दबाने के लिए तो दिल्ली आ जाते हैं और उस समय वो अस्वस्थ नहीं रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जैसे ही मामला इसका आता है कि नहीं अब तो उनका इलाज वगैरह हो गया, उनको जाना चाहिए दोबारा जेल, तब बात यह आती है कि नहीं अभी तो ये अस्वस्थ है। जाहिर सी बात है कि जब कपिल सिब्बल का चेहरा होता है तो चीजें बदल जाती हैं और इस बात का अंदाजा उन तमाम लोगों को भी है जो लोग किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं और उनको ये लगता है कि नहीं साहब, अगर सिब्बल साहब को पकड़ लिया गया तो जो है अपनी बेहतरनी पार हो जाएगी। और इसी लिहाज से आप देखें कि राज्यसभा भी ये आते रहे, कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने भेज दिया और अभी तो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने भेज रखा है। यानी ये जो एक इनका अपना ऑरा था कि कपिल सिब्बल के पास मामला है तो आप ये मानकर चलिए कि आपको राहत मिलेगी। दरअसल इस ऑरे को ध्वस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन आप ये सुनिए कि कपिल सिब्बल कह क्या रहे हैं। देखिए हुआ क्या कि हेमंत सोरेन का जो मामला है वो मामला, और आप देखिए ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि कपिल सिब्बल को ये लगता है कि नहीं हाई कोर्ट क्या, हम सब सुप्रीम कोर्ट में ही निपटा देंगे। अब ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 31 जनवरी को ईडी हिरासत में लेती है हेमंत सोरेन को और उसी रोज झारखंड हाई कोर्ट में मामला पहुंच जाता है इनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला। और 1 फरवरी को आप देखिए कि 1 फरवरी को उसकी सुनवाई रहती है और उसी रोज सुबह कपिल सिब्बल जो है अभिषेक मनु सिंघवी संग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि साहब इसकी सुनवाई करिए। वहां यह बात आती है कि भाई हाई कोर्ट में तो मामला पेंडिंग है, तो ये कहते नहीं हाई कोर्ट वाला मामला जो है वो हेमंत सोरेन वापस ले लेंगे और हम जो है आप इस पर सुनवाई करिए। कोर्ट 2 फरवरी की तारीख तय करता है, 3 जजों की बेंच बैठती है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई में। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेरंग लौटाया उसके बाद से कपिल सिब्बल बेफर पड़े। उन्होंने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो क्या कहते हैं वो आप सुनिए। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को कम से कम हमारी बात सुननी चाहिए थी। यानी जो 3
सदस्यीय बेंच बैठी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई में, उसने गंभीरता तो जाहिर की। ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ये तो कहा कि नहीं भाई मुख्यमंत्री के मामले की सुनवाई करनी है तो इसलिए बेंच तो बैठाई, लेकिन बेंच ने हमारी बात ही नहीं सुनी। भाई पहले हम सारी बात रखते और सब सारे तथ्य रखते, उसके बाद में बेंच कहती कि नहीं हम जो है ये आपका मामला सुनना ठीक नहीं समझ रहे हैं, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा कहा कि ये पीआईएल जो है आप यहां क्यों लेकर आए, आप यहां क्यों पहुंच गए, आप हाई कोर्ट जाइए। ये बात कपिल सिब्बल को अखर गई कि ऐसे कैसे, आपने हमको सुना कैसे नहीं, आपको हमको सुनना चाहिए। तो आप देखिए उन्होंने बाकायदे मोर्चा खोल दिया और गिनाने लगे कि नहीं देखिए आपने अर्णव गोस्वामी को ऐसा दिया, अमीश देवगन को ऐसे आपने सुना, आपने जो है उन्होंने वो पीछे चले गए, मधुलिमा वाले मसले को उठा लिया। उन्होंने फिर बात की कि बिल्किस याकूब का आपने ऐसे सुना, विनोद दुआ का आपने ऐसे ही सुना था, यानी सब आर्टिकल 32 के तहत गए थे, आपने हमारा क्यों नहीं सुना, हमको आपने कैसे लौटा दिया। और देखिए ये जो खींच है वो खींच दरअसल पीछे कई मामलों में आ रही है। अभी आप देखिए कि न्यूज क्लिक वाले मामले में भी कोई राहत नहीं मिली, कपिल सिब्बल ही वकील थे, परवीरपुर कायस्थ के। और उसके पहले आप देखिए आर्टिकल 370 वाला, कपिल सिब्बल आप एक तरह से कहें कि एनसीपी को माफ करिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी फारूक अब्दुल्ला की, मैंने कहूंगा पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो जो महोदय थे सांसद वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के थे। तो 370 में भी औंधे मुंह गिर गए, न्यूज क्लिक में भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और उसके आप ये देखिए ये हेमंत सोरेन वाले मामले में भी यही हुआ। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एड़ी से चोटी का जोर लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको चुनौती दी गई है, वहां भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि बाकायदे कपिल सिब्बल ने अभियान चला रखा है। द वायर में जो उन्होंने बात की है, और ये हेमंत सोरेन वाली तो बात की बात है, उसके पहले उन्होंने 3 न्यायमूर्ति से, जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति है, उनसे बात की उन्होंने। वो दरअसल वो बात ही इस पर हो रही है कि देखिए किस तरह से केस की मेंशनिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है, ऐसा काम सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए, हमने आज तक तो देखा ही नहीं, और इस 10-12 सालों में तो बड़ी दिक्कत हो गई है, इस तरह की बात हो रही है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, कपिल सिब्बल ने जो की, उसमें उन्होंने 3 बातें मोटे तौर पर उठाई। उन्होंने कहा कि देखिए ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है, और वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमको बताए कि हमें किस मामले में आना चाहिए और किस मामले में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने तो हमको सीधे वापस भेज दिया कि नहीं जाइए। हमने तो कल शीर्षक भी लगाया था कि उल्टे पांव भगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर ये कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के भी पीछे पड़े हुए हैं। देखिए इनका दर्द जो है वो बस एक ही है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट हमको तवज्जो नहीं दे रहा है। हम जब हम अपीयर हो रहे हैं तो आखिर में हमारी अपीयरेंस पर ये क्यों नहीं उस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। अब आप देखिए कि ये कोर्ट तो सबके लिए है ना, अब चेहरा देख के तो न्याय नहीं होगा कि साहब कपिल सिब्बल आए हैं तो मामला सुन लिया जाए। और दरअसल इसी बात को सीजीआई चंद्रचूड़ ने समझ लिया, और अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से व्यवहार कर रहा है वो व्यवहार इनको अखर रहा है। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा तो है नहीं कि आपका है, तो सबके लिए खुला है। और इसीलिए जब हेमंत सोरेन की जो याचिका पड़ी थी उसमें जब इनको बेरंग लौटना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर हम आपके लिए खोलते हैं तो हमें सबके लिए खोलना पड़ेगा, और कानून के सामने सब बराबर है। तो ये जो परिस्थिति ये लोग खड़ा करना चाहते हैं वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट भाप गया, और ये बात जो है अखर गई। और इसीलिए देखिए कि जिस तरह से मामले अब इन लोगों के चल नहीं रहे हैं, तो अब तो सिब्बल साहब पत्रकार भी हो गए हैं, और वो दवायर पे इनका कार्यक्रम भी आता है। और हेमंत सोरेन वाला आपको याद ही होगा कि जब ईडी ढूंढ रही थी कि कहाँ गायब है, तो पता चल रहा है अब कि वो कहाँ थे जब गायब थे। तो कहाँ थे, उसमें एक कपिल सिब्बल के यहाँ भी थे।
तो ये जो हेमंत सोरेन का मामला है, ये एक बेमिसाल उदाहरण है कि किस तरह से कपिल सिब्बल साहब और इनके सरीखे जो तमाम वकीलों बिफरे हुए हैं। आप देखिए, सब लोगों ने मोर्चा खोला हुआ, प्रशांत भूषण हो, आप दुष्यंत दबे साहब को देखिए, वो भी करे नहीं जुडिशरी में जो है। यानी जब आपके लिहाज से जुडिशरी चले, आपके अभियान का हिस्सा जुडिशरी बने, तब तो जुडिशरी ठीक चल रही है। और आपको एक चीज और ध्यान दिलाता हूं, ये सिब्बल साहब ही हैं, आज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए। जब ये मंत्री हुआ करते थे 2013 में, तब इनका एक भाषण हुआ था, मुझे लग रहा है वो सीआईए में हुआ था। ये जो औद्योगिक घरानों का कहे आपकी संगठन है सीआईआई, वहां पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट तो काम ही नहीं करने देना चाह रही है। यानी तब इनको यह डर था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। क्यों? क्योंकि तब ये मंत्री हुआ करते थे, यूपीए की सरकार हुआ करती थी। और अब इनको इस बात का दर्द है कि लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमको सुन क्यों नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट को हमको सुनना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ क्यों नहीं खड़ी है, इस बात का दर्द था कपिल सिब्बल साहब को। और आज इस बात का दर्द है कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के साथ क्यों नहीं खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल के साथ क्यों नहीं खड़ी है। तो दरअसल वो जो एक चीज था कि नहीं साहब हम आए हैं, हमारा चेहरा है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरह से आप कहें कि खत्म ही कर दिया है। यही वजह है कि अब अकुलाहट बढ़ गई है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।